पेनीवाइज वर्सेस शक्तिमान। अगर कभी पेनीवाइज और शक्तिमान के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? क्या पेनीवाइज शक्तिमान को हरा देगा या फिर शक्तिमान पेनीवाइज को हरा देगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले इनके कुछ पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेनीवाइज की बात करें तो देखो, पेनीवाइज बहुत पावरफुल है। उसके पास है शेप शिफ्टिंग, रियलिटी मैनिपुलेशन, पावरफुल इल्यूजन्स, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, यानी कि वो माइंड भी कंट्रोल कर सकता है उन लोगों का जिनकी जिनकी विल पावर कम है। वो अपने रूप को ऐसे बदल देता है जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। अगर हम पेनीवाइज के मुख्य कमजोरियों की बात करें तो पेनीवाइज पावरफुल तो बहुत है, लेकिन उसकी शक्तियां सामने वाले के डर और विश्वास पर बहुत निर्भर करता है। अगर सामने वाला उसका शिकार उससे नहीं डरता है तो उसके पावर्स का असर कम होने लगता है, उसके इल्यूजन्स टूट जाते हैं और इसको कलेक्टिव विल पावर यानी कि मिली जुली इच्छा शक्ति, करेज यानी हिम्मत और बिलीव यानी कि विश्वास से हराया जा सकता है। पेनीवाइज जब भी कोई फिजिकल रूप लेता है तो उस रूप के नियम में बन जाता है। उसको उस रूप के नियम को मानना पड़ता है। जैसे कि अगर वो वेयरवुल्फ के रूप में हो तो फिर वो सिल्वर से हार्म हो सकता है। तो ये तो बात हो गई पेनीवाइज के बारे में। अब बात कर लेते हैं शक्तिमान के बारे में। शक्तिमान की शक्तियों की बात करें तो भैया शक्तिमान भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर्स योगिक शक्ति और उसके शरीर के 7 चक्रास को एक्टिवेट करने से आते हैं। इससे उसे 5 एलिमेंट्स पर कंट्रोल और कॉस्मोस से कनेक्शन मिलता है। उसके पास लगभग लिमिटलेस पावर्स हैं, जैसे कि फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, इन्वर्नेबिलिटी, एलिमेंटल मैनिपुलेशन यानी कि आग, पानी, हवा, धरती और आकाश पर नियंत्रण यानी कंट्रोल, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग। और शक्तिमान की शक्ति उसके इच्छा, सच्चाई और धर्म से है। शक्तिमान एस्ट्रल प्रोजेक्शन से अपनी आत्मा को अपने बॉडी से अलग भी कर सकता है। शक्तिमान की वीकनेस की बात करें तो वो है पाप मनी, जिसके कांटेक्ट में आने से शक्तिमान बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो अगर बात करें कि फाइट में कौन जीतेगा तो वो है शक्तिमान। अब कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो देखो, शक्तिमान की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और इमेंस विल पावर का मतलब है कि उससे कोई डर नहीं होगा जिससे पेनीवाइज उसे एक्सप्लॉइट कर सके। डर के बिना पेनीवाइज ना तो फीड कर सकता है और ना ही अपने इल्यूजन्स और रियलिटी वार्पिंग पावर्स को इफेक्टिवली यूज कर सकता है। पेनीवाइज अपने सच्चे कॉस्मिक रूप में एक ऐसी एंटिटी है जिसे विल पावर से हराया और चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन शक्तिमान इसके विपरीत उस स्केल पर ऑपरेट करता है जहां वो रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकता है और एक डिवाइन यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड है। ये उसको पेनीवाइज के स्कोप से कहीं ज्यादा बड़े पावर लेवल पर रखता है। अब अगर लड़ाई फिजिकल हो जाती है तो शक्तिमान की स्टार लेवल स्ट्रेंथ और इनवर्नेबिलिटी से पेनीवाइज के किसी भी फिजिकल रूप का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि वो रूप उसकी हदों, लिमिटेशन से बंधा होगा। तो अगर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करें तो शक्तिमान के पास वो सभी खासियत, क्वालिटीज और एबिलिटी हैं जो पेनीवाइज की खास फितरत, यूनिक नेचर को काउंटर और ओवरकम करने के लिए जरूरी हैं, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग शक्तिमान पेनीवाइज को हरा सकता है। वैसे इन सबको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि पेनीवाइज और शक्तिमान में फाइट हुआ तो शक्तिमान जीतेगा या नहीं जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।